हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्टार्ट विद नेहा में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गुलाम वंश के भाग 2 में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने गुलाम वंश के भाग 1 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था एवं उसके सामने आई हुई कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था और उसके द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो को साधारण समझते हुए उसे स्किप ना करें, उसे प्रॉपर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है मात्र 5 या 7 मिनट की वीडियो बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। इसमें वो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपकी परीक्षा के बेस पे बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं और किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर अगर उठाते हैं तो आप देखेंगे उसमें से 40% या 50% तो इससे ही फंसेगा। मैं 100% अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। कम समय में आपको अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद भी था। ठीक है। ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुरंत ही इल्तुतमिश को शासन की प्राप्ति नहीं हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह ने अपनी दावेदारी घोषित कर दी थी और 8 माह तक सुल्तान रहा। इल्तुतमिश ने इसे युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वयं सुल्तान बन गया था। ठीक है। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो बदायूं का सूबेदार था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे प्लीज़ कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि क्योंकि ऐबक भी स्वयं गुलाम था और उसने इल्तुतमिश को खरीदा था, जिस कारण इल्तुतमिश उसका गुलाम हुआ। इस कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और यह परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश एक इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिए कि इल्तुतमिश किस जनजाति से संबंधित था। वह इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने पद का अधिकार खलीफा से प्राप्त किया था। ठीक है। इसने लाहौर से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। इससे पहले ऐबक ने लाहौर में ही अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके अंतर्गत उसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। ठीक है। इस कारण से भी उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं, लेकिन मात्र एक दो कारण ही उसे गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते। उसके शासन की कुशलता एवं आई हुई चुनौतियों का बहुत ही साहसपूर्ण शासन सामना करने के कारण भी उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय इल्तुतमिश ने जब शासन पर अपनी बागडोर संभाली थी, उस समय उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। जैसे उस समय राजपूत राजाओं का विद्रोह होना एवं आंतरिक षड्यंत्रों का सामना करना, जैसा कि ऐबक के सामने था। अर्थव्यवस्था की परेशानियां, प्रशासन के संचालन की परेशानियां एवं मंगोल नेता चंगेज खां एवं मंगोलों के आक्रमण का सामना करना। ठीक है। ये परेशानियों से उभर कर उसने अपना शासन सुचारू रूप से चलाया। ठीक है। एवं इस प्रकार के परिवर्तित किए जो उसके राज्य के लिए आवश्यक थे। इस कारण से भी उसे कुशल राजा कहा जा सकता है। ठीक है। तो उसी शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए, क्योंकि उसने उस पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने, तो वह भागता हुआ इल्तुतमिश के शासन में आ गया था, भारत में आ गया था। तो चंगेज खां उसका पीछा करते हुए भारत आया और उसने इल्तुतमिश से का एक पत्र भेजा और उसने कहा कि मुझे मकबरनी चाहिए। अगर वो मकबरनी को नहीं देता है इल्तुतमिश, तो वो भारत पर आक्रमण कर देगा। इल्तुतमिश से बहुत ही सूझबूझ का सामना करते हुए उस मकबरनी को खोज कर उसको चंगेज खां को लौटा दिया।
इससे उसने एक बहुत बड़ा खतरा जो भारत की तरफ आने वाला था चंगेज खां का, उससे छुटकारा प्राप्त हुआ। ठीक है, चंगेज खां सिंधु नदी से वापस लौट गया। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चंगेज खां किस नदी से वापस लौट गया था। ठीक है, 1216 में इल्तुतमिश ने तजाउद्दीन एल्दौज से तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। एवं एकता प्रणाली का प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रीन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का प्रारंभ किया था। इक्तेदार को मुफ्ती या वली भी कहा जाता था। इक्तेदार का पद आनुवांशिक नहीं होता था, बल्कि उसका समय पर हस्तांतरण होता था। इक्तेदार का काम इक्ते से राजस्व इकट्ठा करना, इक्ते में सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्ते में कानून की व्यवस्था को बनाए रखना था। उसका प्रमुख जो कार्य थे उसकी व्यवस्था को बनाए रखना। ये इक्ता वह जमीन होती थी जो अर्ध विजित होती थी। उस क्षेत्र को इल्तुतमिश ने बराबर भागों में बांटकर या उनके हिस्सों को करके उन्होंने अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, अमीरों को दे दिए थे। इसमें उनको उस क्षेत्र का संचालन करने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर है। ठीक है, इस प्रकार से उसने अपनी प्रमुख जो समस्याएं थी उसका सामना करना एक एक करके प्रारंभ किया। उसने 40 अमीरों के दल का भी निर्माण किया, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। और आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न चाहते हैं, मैं इस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न प्रोवाइड करूँगी, प्लीज़ इसके लिए कमेंट करिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प के लिए प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।